कि ये जो हमारा फोकस है इसे हम कैसे इंक्रीज करें। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इवन स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में के अंदर भी फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। क्योंकि हम जब जिस किसी काम को जब फोकस के साथ करते हैं, एक ऐसा स्टेज भी आता है जब हम उसके अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। एक फ्लो वाला स्टेज भी आता है, उसके अंदर टाइम का ही पता नहीं चलता कि लाइक टाइम कितना निकल रहा है उस काम को करने में, पर्टिकुलर काम को करने में। सो वी शुड नो द आर्ट ऑफ फोकस, हाउ टू इंक्रीज अवर फोकस। so that's why we are conducting this session. So ppt सबको visible है clearly? Okay, so we can start now. So we will learn the practical sutras for a clear mind and purpose and productive life. Okay. वाई, है ना? वाई फोकस मैटर्स। फर्स्ट हम ये जानेंगे लाइक तो आप फोकस का तो कह रहे हैं, बट फोकस क्यों मैटर करता है ना? क्या जो है, फोकस कितनी जरूरत है, कितनी नीड है फोकस की, है ना? तो यस, सो क्या है, विदाउट फोकस क्या होगा, हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा, प्रोकास्टिनेशन हम करेंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाला सेशन किस पे करा था, ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन के ऊपर, है ना? और क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस बढ़ेगा लाइफ के अंदर। क्योंकि आप किसी चीज को फोकस नहीं करोगे तो आप उस पर अपना 100% नहीं दोगे, है ना? तो अब 100% देना तो फोकस होना चाहिए, जब आप उस चीज को 100% दे सकते हो। और विद फोकस क्या होने वाला है, जैसे आपने लिखा है, क्लैरिटी, ग्रोथ एंड सक्सेस, और इनर पीस भी आपको मिलेगा अगर आप फोकस के साथ चीजों को करोगे तो ये नीड है फोकस का, कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत नीडफुल है एक्चुअली फोकस ना। So focus is simply energy directed towards one goals. It's the foundation of all achievement actually. So it's a base. Focus क्या है? बेस है ना? जो हर गोल का अचीव करने के लिए बेस है, वो क्या है? So we will learn the first sutra, that is clear your why, है ना? So there is most important thing, like we should clear our why we are doing these things, है ना? और clarity of purpose. The purpose should be very clear. If I am doing this activity, if I am doing, if I am pursuing my college, etc., then why we should know why we are doing this thing. So why should be there. जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग वाई होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आप उस चीज़ को, उस चीज़ ने उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से करोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली आप उस चीज़ को परफॉर्म करोगे, है ना? सो यस, एज एग्जाम्पल क्या है, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर हमारा वाई क्लियर होता है तो हम अच्छे से स्टडीज कर पाते हैं, ग्रेड्स ला पाते हैं उसके अंदर। सो फर्स्ट वी शुड नो द पर्पस। आप सबको लगता होगा कि कहीं ना कहीं मुझे पता होना चाहिए मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, है ना? और अगर पर्पस पता चलता है लाइफ का तो हम उसी के हिसाब से वर्क करेंगे और सक्सेस मिलेगा, है ना? यस, सो हम जानेंगे पर्पस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ टू डिफाइन अवर पर्पस ऑल्सो। लाइक यू कैन सी, देयर इज अ फॉर्मूला, इकिगाई फॉर्मूला इन जैपनीज। इसके अंदर क्या है, आई होप, मुझे लगता है किसी ने आप में से पहले भी इकिगाई फॉर्मूला को पहले देखा होगा, है ना? बट नाउ आई एम शोइंग यू दिस इकिगाई फॉर्मूला, है ना? यस, नाउ इट इज स्क्रीन दिख रहा है, मेरा स्क्रीन के आगे कुछ और भी दिख रहा है आपको? ओके, हाँ, इकिगाई फॉर्मूला, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट फर्स्ट चीज क्या दिख रहा है, व्हाट यू लव, है ना? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करना पसंद है, जिससे आप प्रेम करते हो, हाँ मुझे करना अच्छा लगता है, इवन अगर आपको उस चीज के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे स्टिल आप वो चीज करोगे, दैट इज योर लव, कि मुझे ये काम करना पसंद है ना? और दूसरा क्या है, व्हाट यू आर गुड एट, ऐसी कौन सी चीजें जिस काम को करना आपको अच्छा लगता है ना? और दूसरा, आप किस किस काम को पसंद करते हो, लाइक एक होता है कि अच्छा लगता है, इस सिचुएशन में क्या है कि आप काम को कर रहे हो और आपको वो काम करना अच्छा लग रहा है। और व्हाट यू लव के अंदर क्या है, आप चाहते हो वो काम करना, आपको काम पर करना पसंद है लेकिन अभी तक आपने करा नहीं, बट यू वांट टू डू दैट, दैट इज योर लाइक व्हाट यू लव। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि व्हाट यू लव और व्हाट यू गुड एट, लाइक जिस चीज के अंदर आप अच्छे हो और जो चीज के अंदर आप, जो चीज आप करना चाहते हो, ये दोनों मिक्स होके क्या बनता है, और पैसन, ये हमारा पैसन होता है एक्चुअली, कि ऐसा कुछ काम है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कोडिंग करना अच्छा लगता है ना? तो मैं कोडिंग के अंदर अच्छा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं और ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर कोडिंग करूँ, तो क्या है, व्हाट यू लव, ये मेरा पसंद है, तो ये मेरा पैसन बन जाएगा कोडिंग करना एक तरीके से।
इसी तरीके से आपके पास भी अपना कुछ ना कुछ पैशन हो सकता है, कुछ ना कुछ वर्क आपका पैशन हो सकता है। सो वी यू नीड टू फाइंड दैट, हमें फाइंड करना चाहिए क्या है, इसी की का फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट इज जो काम, यस, जिस चीज़ के अंदर हम अच्छे हैं और जिसके लिए, जिस काम के लिए हम अर्निंग कर सकते हैं, जिस काम की वजह से हम अर्निंग कर सकते हैं, है ना। लिखा है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिससे लोग हमें पे कर सकें, ऐसा काम। समझ रहे हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग काम। Like you can say there are so many startups like Swiggy, Zomato, Blinkit, है ना। So many example startup is there। उन्होंने क्या करा, उन्हें ये काम करना अच्छा लगता था कि कुछ ऑनलाइन जाना है, कुछ ना कुछ करना है ना। बट सेकंड थिंग उन्होंने साथ में क्या करा कि उन्होंने देखा कि नीड कैसे फुलफिल हो सकती है लोगों की। कहीं ना कहीं लोगों की नीड है कि फ्लैट तक वो ग्रोसरी पहुंच नहीं पाती है। तो उन्होंने नीड को समझा लोगों की, देन उन्होंने क्या करा, वर्क करना स्टार्ट करा उस नीड पर, लोगों की नीड फुलफिल करी। और लोगों की नीड फुलफिल करने से क्या है, यस, लोग उन्हें पे कर रहे हैं इस चीज का। समझ रहे हो। सो क्या है, जिस ये काम के अंदर आप अच्छे हो, जो लोगों की नीड है, मतलब जिसके लिए आपको पे करा जा सकता है, इट कैन बी योर प्रोफेशन। ये आपका प्रोफेशन है ना। ये प्रोफेशनल वर्क है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। यस, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट द वर्ल्ड वर्ल्ड नीड, इस दुनिया की नीड क्या है ना। और इसके लिए आप पे भी करे जा सकते हो, जो जैसा मैं नीड के बारे में बता रहा था, और उसके लिए आपको पे भी करा जा सकता है। दिस योर वोकेशन। और सबसे बेस्ट है कि जो काम करना आपको पसंद है और वर्ल्ड की नीड भी है, इस दिस योर मिशन। अगर मैं अपना एक ही गाय बताऊं, तो व्हाट यू लव, आई वांट टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरीवेयर, आई वांट प्रीचिंग। ये मुझे पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस ऑनलाइन सेमिनार्स। ओके। सो और दूसरा सेकंड थिंग देखेंगे हम कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड की नीड भी है ना। आपको लगता दिखता होगा, समझ आता होगा, वर्ल्ड की नीड है, इतने सारे लोग बैड हैबिट्स के अंदर है। अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आ जाते हैं तो क्या है, उनका लाइफ कन्वर्ट होगा। तो ये वर्ल्ड की नीड है कि वो क्या करें, स्पिरिचुअल लाइफ को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर। और ये मुझे करना पसंद भी है। तो ये क्या है, दैट इज माई मिशन। So by Ikigai formula, you can know what is your passion, what is your mission, what is your profession, and what is your vocation। और अगर ये सब कुछ मिक्स होता है, हो जाता है, दैट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। ये सब आपको पता चल जाता है तो क्या है, ये आपका पर्पस है लाइफ का। सो हो सकता है एक दो दिन में आपको ना पता चले, बट रेगुलर आप ट्राई करोगे थोड़ा डिफाइन करने का, देन यू विल नो व्हाट इज द पर्पस। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया कि पर्पस आप कैसे फाइंड कर सकते हो अपनी लाइफ का, है ना। देन वी विल गो टू फोकस। पर्पस हो गया, उसके बाद फोकस पे जाते हैं। यस। नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट सूत्र आपने पढ़ा होगा, आई होप आप नोट्स भी बना रहे होंगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कलयुग के अंदर क्या है, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा छोटी है, हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। पहले जो शास्त्र होते थे वो भी श्रुति शास्त्र होते थे, लिखकर सुनकर ही शास्त्र याद कर ही आते थे। बट अभी क्या है, अभी रिटर्न में भी, रिटर्न में शास्त्र होते हैं, क्योंकि सुनकर उन्हें याद नहीं कराया जा सकता। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक नोट, इवन ऑनलाइन नोट्स और यू ऑल्सो कैन मेक लाइक सूत्रा, यू कैन रिटर्न। सेकंड सूत्रा क्या है, वन थिंग एट टाइम। इफ यू वांट टू फोकस, यू नीड टू डू वन थिंग एट टाइम, है ना। आप अगर मल्टीटास्किंग करोगे, जैसे इसके अंदर बता रखा है, अबैंडन मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग किल्स फोकस एक्चुअली। If you do multitasking, then it will kills focus. So if you are doing one thing, then you can go to flow state, और आप उसके अंदर फोकस अपना इंक्रीज करने का ट्राई कर सकते हैं। दैट इज योर फर्स्ट स्टेज एक्चुअली। आप ऐसे अपना फोकस इंक्रीज करोगे, है ना। और दूसरा क्या है, यूज प्रोमाडोरो मेथड। सो ये क्या है, ये प्रोमाडोरो मेथड है, दो तरीके से। लाइक आपने 25 मिनट क्या करा, फोकस्ड होके वर्क करा, है ना। और उसके बाद क्या है, आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया। सो इससे क्या हुआ, 25 मिनट वर्क करने से 5 मिनट का ब्रेक लेने से क्या हुआ कि आप जो है, आपको रिफ्रेशमेंट मिला 5 मिनट का। और उस रिफ्रेशमेंट की वजह से क्या होगा कि आप उस 25 मिनट और वर्क कर सकते हो दोबारा से, है ना। यू ऑल्सो कैन अप्लाई दिस इन योर स्टडीज ऑल्सो। लाइक पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के अंदर 25 मिनट पढ़े, तो उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लिया। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि प्रभु जी 25 मिनट के अंदर तो फ्लो बनना स्टार्ट ही होता है, उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेके फ्लो अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होगा। दैट्स वाई वॉट यू कैन डू, यू कैन टेक, यू कैन स्टडी विथ फोकस फॉर 50 मिनट, और 5 मिनट यू कैन टेक ब्रेक ना। ओनली 5 मिनट आप ब्रेक लो, और बाकी टाइम आप अपना जो है 10 मिनट्स अपना फ्री टाइम रखो, और 50 मिनट अपना स्टडीज रखो। और जो 10 मिनट आप फ्री टाइम दे रहे हो उसके अंदर भी ट्राई करना कि फ़ोन आप यूज़ ना करो, है ना।
और जो आप 50 मिनट या 25 मिनट फोकस्ड होकर काम कर रहे हो, उस टाइम आपका फोन आपसे दूर होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग स्टडी, इफ यू आर डूइंग चैंटिंग, देन डू वन थिंग एट टाइम, है ना। डोंट डू मल्टीटास्किंग, लाइक चैंटिंग करते हुए फोन चलाना, या फिर अदर अदर थिंग्स लाइक यूट्यूब अपना स्टडीज का भी खोल रखा है, या फिर कोडिंग चल रहा है, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स भी चला लिया साथ में, तो फोकस बन नहीं पाएगा, फ्लो स्टेट के अंदर जा ही नहीं पाओगे। Yes. Third thing is prioritize daily. Every day we should prioritize what is the thing I need to do every day. You should know this, है ना। अगर आपके 3 प्रायोरिटी रहेंगी दिन की, एटलीस्ट कम से कम 3 बोला जाता है, तो आप उन प्रायोरिटी को लेकर अपना काम करोगे। लाइक अब मैं अपने लैपटॉप पे सेमिनार ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक स्टिक नोट लिखा हुआ है, जिसके अंदर भी 5 प्रायोरिटीज लिखी हुई है कि काम मुझे करने हैं दिन के। इसके अंदर से फोर टास्क पूरे हो चुके हैं, बस फिफ्थ बच रहा है। फिफ्थ वाले ये ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करना, है ना। सो ये आपको प्रायोरिटीज रहनी चाहिए, ये आपकी आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। लाइक आलोक प्रो बहुत वंडरफुली इस चीज़ को कर रहे हैं, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, और है ना चीज़ें करना। यस। नेक्स्ट थिंग इज, यस, एक एक करके भी थोड़ा आप भी रीड करना स्टार्ट करिएगा, है ना। सभी गुड देर मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है, फर्स्ट अपना एनवायरनमेंट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट। लाइक जैसे देखा होगा टेबल, स्टडी टेबल, लाइक पढ़ना है आपको, अगर आप पढ़ रहोगे बेड पे, तो बैठ के पढ़ते पढ़ते क्या है कि अपना लेट जाते हैं, फिर हम चलो ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर वो रेस्ट थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर सारा पढ़ाई नहीं हो पाता। तो अपना टेबल पे अलग से बैठ के अपन पढ़ रहे हो। और क्या, लिमिटेड डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ट्राई करो लिमिटेड हो। लाइक मैंने क्या करा था अपने टाइम पर, जब मुझे बहुत ज़्यादा, आज से 1 साल 1.5 साल पहले डिस्ट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लास्ट लास्ट सेशन में बता रहा था, अपने इंस्टाग्राम पे मैंने क्या करा, वो करा, क्या नाम है, 6-7 लॉक लगाए एक्चुअली। मैंने लॉक्स लगाए, सो दैट उससे क्या है, मैं जब इंस्टाग्राम पे ओपन कर रहा हूँ तो मुझे 6-7 लॉक खोलने पड़ेंगे, देन मैं उसे ओपन करूंगा। तो माइंड को भी अपना लेजीनेस आ जाता था, क्या इतना जो है इतना लॉक ओपन करूंगा, जिससे जो रह नहीं देते, है ना। सो इस तरीके से तो क्या है, अपना डिजिटल लिमिट डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए हमारी लाइफ के अंदर, है ना। और दूसरा क्या है, यस, पॉजिटिव एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये रूट कॉज है एक्चुअली हर चीज़ का ना। कि पॉजिटिव जो है आपका एसोसिएशन होना चाहिए। आप देखोगे, आपने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। सो क्या है कि अपना संग अच्छा रखना है, भक्तों के संग में रहना है, या फिर ऐसे लोगों के माइंडसेट के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनका माइंडसेट आपकी तरह हो, वो भी फोकस्ड रहते हो अपनी चीज़ों के अंदर। नॉट कि जब साथ में मिल रहे हैं तो सब अपना फालतू की बात कर रहे हैं, है ना, कुछ भी चल रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यस। नेक्स्ट थिंग इज मैनेज एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। ओके। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मैनेज एनर्जी, अपना मैनेज, ये चीज हमारा एक्चुअली, ये जो स्लाइड है सूत्र 4 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके डायरेक्ट माइंड को कनेक्ट करता है। इस तरीके से, अगर अपना क्वालिटी स्लीप लोगे, जो भी स्लीपिंग है अपना क्वालिटी वाइज लोगे, कि हाँ, कि 6 से 8 घंटे के बीच का आप स्लीप लोगे। अलग अलग एजेस के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया होता है स्लीप का, तो वो भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो 6 से 8 घंटे के बीच का नींद माना जाता है। वैसे मैं लेता हूँ 5 से 6 तक का नींद लेता हूँ, 5 से 6 घंटे का नींद, मोस्टली 5 आवर्स का। सो उससे क्या है कि अब रेस्ट जो है आपका एक टाइम का अच्छा रहेगा, आप अच्छी तरीके से रेस्ट लोगे तो आपका माइंड जो है शांत रहेगा। सेकंड थिंग इज सात्विक डाइट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप जो भी खा रहे हो, जैसा आहार वैसा व्यवहार, है ना। जो भी खा रहे हो सात्विक यू शुड ईट। तीसरा फिजिकल एक्टिविटी, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम, और मॉर्निंग में चैंटिंग, ये थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। इससे क्या है कि आपने देखा होगा, लाइक योगा वगैरह करने से थोड़ा क्या है, माइंड थोड़ा शांत रहता है। लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और बेस्ट है चैंटिंग करना, एट द टाइम मॉर्निंग में आप चैंटिंग करोगे, सो स्पिरिचुअल भी है और मटेरियल, दोनों तरीके से आपको बेनिफिट करने वाला है ना। So Sutra 4 is most important. In the end, I will conclude all sutras, so don't worry. Okay. So next is Sutra 5 is train your mind daily. Consistency is most important thing in your life. कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे डेली करना है, उसे क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली माइंड को ट्रेन करना है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। लाइक चैंटिंग, मेडिटेशन, जो भी आप कर रहे हो, है ना, उसे डेली करना है, देन फोकस विल इंक्रीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट दिन में, पहले दिन में जो क्या होगा, आपका फोकस हो जाएगा, और जो है, लेकिन इस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करने के साथ क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, है ना। यस। रीड रेगुलरली, इफ यू आर रीडिंग द बुक ऑफ शिला प्रभुपाद, उसे रोज पढ़ो, है ना, रोज पढ़ना चाहिए।
और क्या है दूसरा, जो ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ है ना, इंस्टेंट, जिससे हमें इसको मिलता है, प्लेजर मिलता है ना इंस्टेंट, कि एकदम से हमें प्लेजर मिल गया किसी चीज़ को लेकर। तो उस जगह पे क्या करना है, उसे ट्राई करना है, उससे दूर जाने का। इंस्टेंट प्लेजर जहाँ पर मिल रहा है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स चलाना, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाना, इन सबको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि आप जब कुछ पर्टिकुलर काम करने बैठते हो, 1 घंटे के लिए आप या फिर गोल लेकर बैठते हो, फिर जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 50 मिनट का आप टास्क लेकर बैठे कि मैं ये काम करूंगा, सो बिकॉज ऑफ इंस्टेंट प्लेजर आपको क्या हो रहा है, उस 50 मिनट के अंदर इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल रहा है एक्चुअली। और क्योंकि आपको इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, आप क्या होगा, आपका माइंड उस काम की तरफ भागेगा जहाँ आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, क्योंकि वहाँ माइंड को मजा आ रहा है ना। सो इंस्टेंट प्लेजर इसलिए धीरे धीरे कम करना चाहिए हमें। लाइक इफ यू आर सीइंग रील, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सॉल्यूशन, लाइक अगर रील देख रहे हो तो रील को स्टॉप कैसे करना है, ये सोच के कि अच्छा 5 रील और देखूंगा, 5 के नीचे स्क्रॉल नहीं करूंगा, 5 तक रहने दूंगा, ठीक है। इवन स्पिरिचुअल रील, आप कह रहे हो प्रभु जी मैं तो स्पिरिचुअल रील देखता हूँ, है ना, है ना, तो अच्छा ही है, उससे मेरा भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ वॉचिंग स्पिरिचुअल रील्स, व्हाट यू कैन डू, you can hear the lectures. If you not have lectures, I will send you can ask to me, I will send you lectures so you can hear the lectures too, है ना, दैट इज मोर पावरफुल। शॉर्ट्स के अंदर कुछ इतना होता नहीं है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा डीप आपको उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं। सो 5 सूत्र हमने पढ़े। सेकंड इज, सिक्स सूत्रा इज डिजिटल डिसिप्लिन। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक आप देखते हो कि फोकस इसी वजह से नहीं हो पाता है हमारा, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, अपना डिसिप्लिन हमारा बन नहीं पाता है, तो हमारा फ़ोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है हमारे पास। लाइक जैसे होता है ना, एक चाकू एक चोर के पास भी, एक सर्जन के पास भी है। सर्जन उस चाकू को क्या करेगा, अच्छे से यूज़ करेगा, बट चोर क्या करेगा, उसी को गलत इस्तेमाल करेगा चोरी करने में, और लोगों को मारने में चोर उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरीके से क्या हमारे पास ये स्मार्टफ़ोन है ना, स्मार्टफ़ोन को क्या करना है, इसी इसी स्मार्टफ़ोन से यू कैन मेक योर पर्सनैलिटी वेरी बेस्ट। इसी स्मार्टफ़ोन से यू कैन ग्रो इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, और इसी स्मार्टफ़ोन से आप कई सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो, कई सारी स्किल्स सीख सकते हो, और बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो, है ना? एक केवल इसी स्मार्टफ़ोन से। बट इसी स्मार्टफ़ोन से क्या होता है, मोस्टली लोग क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस के अंदर चले जाते हैं, फ़ोकस नहीं हो पाता है। क्या करना है अपना, इसके लिए सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ रख सकते हो आप, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल सकते हो फ़ोन को, और अपना फ़ोन को जब आप किसी का काम के लिए फ़ोकस होने जा रहे हो तो उस टाइम फ़ोन अलग रखो, और अपना नोटिफिकेशन ऑफ करके अलग रखना है। और हाँ, केवल ये नहीं नोटिफिकेशन ऑफ करके अलग रखना है, एक गोल भी बनाना है, जैसे मैंने बताया है, यू शुड हैव अ क्लियर गोल कि मैं 1 घंटे के लिए इस टेबल पर बैठा हूँ तो मैं उठूँगा नहीं यहाँ से, कुछ काम करने से पहले। लाइक मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, या फिर कुछ भी अपना जॉब का करना है, तो मैं 1 घंटे से पहले या कोडिंग करने से पहले ये उठूंगा नहीं, मैं काम करने से पहले, इवन अगर कोई ज़्यादा बड़ा इमरजेंसी नहीं आया तो। और ऐसा कोई इमरजेंसी आता भी नहीं है, इमरजेंसी बस यही आता है कि फ़ोन हमें अपनी तरफ खींच लेता है, हम इस अप्सरा को अपनी जेब में हमेशा लेकर घूमते रहते हैं, है ना, और हम सोचते हैं माया नहीं हमारे पास, ये हमारी जेब में रहता है हमेशा, है ना, और कभी भी निकालते हैं, कुछ रीज़न नहीं होगा, फ़ोन खोला, व्हाट्सएप चेक करा, किसी को कुछ मैसेज नहीं आया, इंस्टाग्राम चेक करा, किसी को कुछ मैसेज नहीं आया, स्टिल चलाया, 2-4 रील देखा, बंद कर दिया, रख दिया। इंस्टेंट प्लेज़र मिला, बंद कर रख दिया। इससे कुछ होने वाला नहीं है फिर एक्चुअली। इससे आप क्या होगा, और ज़्यादा, है ना, उसके लूप के अंदर फँसोगे डिस्ट्रैक्शंस के। यस, लाइक यूज़ फोकस, कुछ एयरप्लेन वगैरह मोड वगैरह पे भी डाल सकते हो। इस तरीके से यू कैन डू, है ना। नेक्स्ट सूत्रा इज़ एसोसिएशन बिल्ड्स फोकस एक्चुअली। जैसे मैं बता रहा था एसोसिएशन, है ना। सो अब आप कहोगे प्रभु लाइक यहाँ पर कौन-कौन, कृष्णा प्रभु हैं, तुषार प्रभु हैं, आदित्य प्रभु हैं, आशीष प्रभु हैं, चिराग प्रभु, अर्पित प्रभु, आलोक प्रभु इज़ देयर, है ना। सो आपका क्वेश्चन हो सकता है प्रभु कि लाइक इतना मिल नहीं पाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कुछ काम आ जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है तो मिल नहीं पाता है, एसोसिएशन नहीं मिल पाता है हमें। सो इसी वजह से मेरा पर्पस यही है कि लाइक आप वीकली अभी कभी नहीं आ पाए, ट्राई करना है वीकली क्लासेस में आने का, सैटरडे संडे जो टेम्पल्स के अंदर और बेस के अंदर क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसके अंदर आओगे, दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। व्हाई, बिकॉज दे आर यू आर डूइंग देयर फिजिकल एसोसिएशन, भक्तों का फिजिकली संग कर रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके माइंड सेट पर। बट सेकेंड थिंग, एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट आप क्या, ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। दैट्स वाई मंडे को हम एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं, जिससे आप एटलीस्ट ऑनलाइन आप इसके अंदर आ सको साथ में, और हम एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर चर्चा कर सकें, जिससे हम आगे ग्रो कर सकें अपनी पर्सनैलिटी के लिए ना। सो यस, तो इस तरीके से हमें करना चाहिए, सर्कल्स बनाने चाहिए,
अभी कुछ समय बाद जब आप सभी लोगों का आपस में अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा और आपस में आप रेगुलर कुछ सेशंस के बाद आई विल मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑल्सो, है ना। इसके अंदर क्योंकि आप देख लेंगे कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम भक्ति के अंदर हो सकता है, आलोक प्रू फेस कर रहे हो वो तुषार प्रू भी कर सकते हैं, जो तुषार प्रू कर रहे हो विनीत प्रू भी कर सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके लाइफ में सेम होता है। तो हम कुछ सेशंस भी इस तरीके से रखेंगे, Q&A सेशंस ना, कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, सो किस तरीके से और लोग डील कर रहे हैं मैं भी देखूँ, है ना, तो अच्छा लगेगा आपको। यस। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट सूत्रा इज लाइक 7 सूत्रा इज देयर, ये 7 सूत्रास थे। सो आई विल कंक्लूड ऑल, है ना। ये 7 जो सूत्रास हैं, सो मैंने ट्राई करा, मैं चाहता तो एक सूत्र के अंदर डीप भी जा सकता था, बिकॉज वी हैव लेस टाइम और पीपीटी इज ऑल्सो वेरी लिटिल बिट वीक ना। सो क्या है हम देखते हैं। क्लियर योर वाई, फर्स्ट हमने ये जाना, क्योंकि अगर वाई क्लियर होगा तभी आप किसी काम को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको पता होगा यहाँ से आपको इस्कॉन गाजियाबाद जाना है, वाई आपका क्लियर है, क्यों जाना है, इस काम से जाना है, जब भी आप वहाँ पर जा पाओगे। अदरवाइज अगर आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है और आपका वाई क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, आप बस घर से निकल जाओगे, जैसे हम सब लोग निकले हुए हैं घर से। कोई बीटेक करने निकला हुआ है, कोई एलएलबी की तैयारी करने निकला हुआ है ना, कोई स्टडीज कोई जॉब करने निकला हुआ है। बट nobody knows why I am doing this or for what I am doing this. What is my goal? We don't know actually. If you know need know why, तो आपका फोकस्ड होके काम करोगे। लाइक अगले दिन आपका आप कहते हो कि सुबह उठा नहीं जाता 3 बजे या 4 बजे या फिर कितने भी बजे, अगर मैं मानता हूँ आपका कल फ्लाइट हो, तो आपको मेरे ख्याल से पूरी रात नींद भी नहीं आएगी, और नींद आ भी जाएगी तो आपको बिना अलार्म के आँख खुलेगी। आपका एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ ट्रेन होगा अगले दिन का या कुछ फ्लाइट वगैरह होगा, तो अपना आप आँख खुलता है। वाई? आपको याद है कि आपको वाई क्लियर है कि मुझे उठ के जाना है, इस काम को करना है। इसी तरीके से आपका डेली का वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, है ना। तो मैं क्यों इस काम को कर रहा हूँ, और क्यों, वो वाई शुड बी वेरी क्लियर। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा, उतना जल्दी आप सुबह उठ भी पाओगे, उतना जल्दी आप अदर एक्टिविटीज भी कर पाओगे। ओके। सेकंड सूत्र आज हमने क्या पढ़ा, वन थिंग एट अ टाइम। कुछ भी काम कर रहे हो, एक चीज एक टाइम पर पकड़ो और उसे खत्म करो। हम क्या करते हैं, 5-7 चीज मल्टीटास्किंग लेके बैठ जाते हैं, लैपटॉप पे ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कुछ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज फुलफिल नहीं हो पा रही है, और एट द एंड हम फ्रस्ट्रेट होते हैं एक्चुअली। तो एक टाइम पर एक काम उठाओ और उसे फटाफट फिनिश करो। यस। नेक्स्ट इज, थर्ड पास एनवायरनमेंट, है ना, सेव्स माइंड। तो अपना एनवायरनमेंट अच्छा करना है। लाइक जैसे आलोक ने अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना रखा है, जैसे मुझे दिखा रहे थे, स्टडी टेबल पे प्रॉपर स्टडीज करना, इस तरीके से। तो अपना एनवायरनमेंट अपना अच्छा बनाना है हमें, ट्राई ट्राई करना है एनवायरनमेंट अच्छा बनाने का। और यस, मैनेज मैनेज एनर्जी, प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर प्रसाद पाओ, है ना। एनर्जी हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो, तो इस तरीके से क्या होगा, माइंड थोड़ा काम रहेगा, शांत रहेगा, और शांत माइंड को आप कहीं कहीं भी फोकस होकर एक जगह पर जो है आप लगा सकते हो। यस। नेक्स्ट, ट्रेन योर माइंड डेली, डेली इसे ट्रेन करो, है ना। इंगेज इन चैंटिंग, इंगेज इन रीडिंग, इंगेज इन हियरिंग, लेक्चर सुनना। लाइक अब मंडे को यहाँ पर आके लेक्चर सुन रहे हो ये वाला, सो इससे क्या है, आपका ट्रेनिंग हो रहा है। सो इससे माइंड को डेली ट्रेन करना चाहिए, कुछ ना कुछ करके। इवन यू कैन रीड ओनली 15 मिनट डेली शिला प्रभुपाद बुक्स, उससे ही आपका माइंड बहुत ज़्यादा ट्रेन होने लगेगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद की बुक्स में सब कुछ है जो हमें चाहिए, जो हमारी नीड है, जो हमारे क्वेश्चन है, सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कई बार तो ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा, लाइक आपको कुछ क्वेश्चन होगा और आप बुक पढ़ रहे होंगे और बुक के अंदर वो एकदम से उसका आंसर दिख गया आपको। ऐसा भी कई सारे वक्तों का एक्सपीरियंस हो सकता है। यस। नेक्स्ट इज डिजिटल डिसिप्लिन। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर डिजिटल डिसिप्लिन, है ना, अबाउट लाइक मोबाइल और सोशल मीडिया एक्सेट्रा। कंट्रोल रखना है, नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर सकते हो, लॉक्स लगा सकते हो, और क्या कर सकते हो, थोड़ा अच्छी तरीके से ट्रैक करना है, लाइक एरोप्लेन मोड लगा दिया, नो डिस्टर्ब मोड, उसे फोकस होकर दूसरा काम करा, फोन को दूर रख के, इस तरीके से। यस। लास्ट वाज एसोसिएशन बिल्ड अप फोकस। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा फोकस है उनका पर्टिकुलर टाइम को लेकर, तो उनके साथ रहना स्टार्ट करिए। अगर आपका क्वेश्चन होगा प्रो मेरा तो ऐसे कुछ संगी नहीं है, या फिर मेरा तो ऐसे कोई दोस्त ही नहीं है जिनके साथ ऐसे एसोसिएशन हो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई अलोन, कि अच्छी तरीके से मुझे अपना फोकस बनाना है। बट जिसलिए आप सब यहाँ पर आए हो, लाइक यहाँ पर कितने डिवोटीज अभी, 8, 8-9 भक्त हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आप सब इस सेशन के अंदर आए हो, सो रीजन क्या है कि आप सब ना चाहते हो फोकस आपका अच्छा हो, दैट्स वाई आप यहाँ पर आप आए हो सेशन के अंदर। सो इसलिए आप क्या कर सकते हो, डेली हम ऐसे ऑनलाइन बैठ सकते हैं, फोकस के ऊपर चर्चा करना, अलग अलग चर्चाएं करना, तो हम ऑनलाइन एस्ट्रीट कर सकते हैं।
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और इट इज नॉट समथिंग, इट इज एक्चुअली वेरी मच, है ना। ऑनलाइन सेशन हो रहा है, सो दैट इज वेरी मच वंडरफुल। सो यहाँ तक अभी 3 स्लाइड और बची है, मैं वो बताऊंगा। इससे पहले अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है देन वी कैन टेक दैट। आदित्य अग्रवाल का क्वेश्चन है, यस आदित्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस आदित्य। प्रभु जी, मेरा ये सेकंड सूत्र है, इसको लेके एक क्वेश्चन है। वन थिंग एट अ टाइम, यस ब्रो। फोकस ओनली वन थिंग एट अ टाइम। जैसे कि मैं सुबह चैंटिंग करता हूँ, तो मैं अगर फोकस करता हूँ, जैसे कभी कभी चैंटिंग शाम को भी होती है, कुछ राउंड रह गए, तो अगर मैं फोकस करता हूँ चैंटिंग के मतलब एक एक राउंड पे, तो कई बार तो ये रहता है कि मतलब मैं टाइम को देख के करता हूँ कि मुझे बस 1 घंटे में 8 माला कैसे भी करके पूरी करनी है, फिर उसके बाद मुझे और भी काम है। और अगर ये कोई लेट हो जाता है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे मैं फोकस करता हूँ, तो चैंटिंग पे तो फोकस कम रहता है, लेकिन फिर ये फोकस होता है कि मन में बार बार ये रहता है कि आज मुझे हियरिंग भी रह रही है मेरी, और रीडिंग भी रह रही है, क्या मेरी फोकस के साथ हियरिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और क्या मैं अच्छे से आज हियरिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब फिर चैंटिंग से शिफ्ट हो जाता है सारा, जो बाकी के मेरे और काम रहते हैं। यस, सो वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। सो इस तरीके से क्या है कि अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी लग रहा है कि मेरा हियरिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं इस टाइम चैंटिंग कर रहा हूँ, रीडिंग का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ इनसिक्योरिटी होता है, और आप भी ये चीज़ फील कर पाए होंगे। लाइक कोई अगर फिजिक्स पढ़ रहा है आप में से, तो मन करेगा चलो केमिस्ट्री उठा लेता हूँ, है ना, या बायो उठा लेता हूँ, या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको आपके पास उस टाइम पे कई सारे काम आएंगे माइंड के अंदर। तो ये माइंड का ट्रिक होता है एक्चुअली, सो दैट वो हमें फोकस ना करने दे। आप सभी घबराइए मत, क्यों? क्योंकि माइंड का काम ही यही है। भगवान ने माइंड को बनाया है इसलिए, सो दैट वो क्या कर सके, हमें डाइवर्ट कर सके। उसका बिजनेस यही है, उसका जुफा यही है कि वो हमें डाइवर्ट करे चीजों से, है ना। सो क्या करना है, डू वन थिंग एट द टाइम का मतलब क्या है? फर्स्ट यू शुड नो, फर्स्ट आप यू शुड प्लान कि मैं क्या क्या चीजें एक टाइम पर करने वाला हूँ। अगर मैं शाम को 6 से 7 चैंटिंग करने वाला हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं अगले 7 से 8 क्या करने वाला हूँ, और 8 से 9 क्या करने वाला हूँ। आप कह रहे हो रीडिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो यू शुड नो कि भाई किस टाइम में रीडिंग भी करूंगा। अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे जो है मन में बार बार ये मत आने दो कि रीडिंग कब करोगे, क्योंकि रीडिंग का मेरा सेपरेट टाइम है 7:30 से 8 तक का, तो मैं उस टाइम पे रीडिंग कर लूंगा। तो अब हमारा माइंड जानेगा इस चीज़ को, तो माइंड डाइवर्ट नहीं करेगा कि हाँ ये अब रीडिंग करना है नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले से माइंड को पता है, शेड्यूल के अंदर फिक्स है कि इस टाइम पे रीडिंग करना है। सो क्या है कि पहले से आपको फिक्स होना चाहिए, आपको चूज वन थिंग एट अ टाइम, है ना। तो वो भी आपको सिलेक्टेड होना चाहिए कि मैं वन थिंग एट अ टाइम क्या क्या काम करने वाला हूँ। ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। लाइक चैंटिंग भी करो तो एट द टाइम वेरी वंडरफुली फोकस के साथ चैंटिंग करो। एक से साथ चैंटिंग करो कि मैं जो एक एक हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी कर रहा हूँ ना, वो प्रेजेंट में कर रहा हूँ अभी। अभी का मुझे पता है, क्योंकि इसके कुछ सेकंड बाद मुझे पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इस महामंत्र पे, इस चैंटिंग की इस वाली बीट में मैं क्या कर सकता हूँ, अपना 100% दे सकता हूँ। तो एक एक चैंटिंग का मंत्र, एक एक चैंटिंग का बीट इस तरीके से करना चाहिए कि ये हमारा आखिरी मंत्र है ना। अगर आप सोचो इस तरीके से करो कि ये जो हमारी चैंटिंग है आज आखिरी है, मतलब आप जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाले हो, ये लास्ट टाइम बोलने वाले हो, इसके बाद आप कभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे ही नहीं। तो सोचो अब जो आपके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा वो किस लेवल का होगा, कितने ज्यादा आप लव, कितने ज्यादा प्रेम के साथ आप चैंटिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे कि अच्छा अब मैं लास्ट मंत्र है, तो वो जो मैं मंत्र बोलने वाला हूँ लास्ट मंत्र है, वो बहुत ज्यादा प्रेम एंड के साथ, प्रेम के साथ बोलो। तो इस तरीके से हमें अपनी सारी चैंटिंग करनी चाहिए फोकस के साथ, है ना। गॉट इट आदित्य प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जी बस एक चीज और थी, जैसे कि हाँ वैसे आपने काफी अच्छा मुझे आंसर दिया, उसके लिए थैंक यू प्रभु जी। लेकिन ना बस एक शेड्यूल वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ कि शेड्यूल जैसे आप कहते हैं कि एक रात पहले बना के रखिए जिससे आपको अगले दिन मतलब खाली वो फॉलो करना पड़े। तो जैसे मैं शेड्यूल रात को बना लेता हूँ, हम्म, प्लान कर लेता हूँ रात में अपना सोने से पहले कि मुझे कल इतने बजे उठना है और ये करना है। हम्म, लेकिन कई बार मेरा अभी मोस्टली ये हो रहा है अभी कुछ टाइम से कि मेरा शेड्यूल मतलब मतलब बीच में ही चेंज हो जाता है दिन में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पूरे दिन का शेड्यूल है तो दोपहर से पहले ही चेंज हो जाता है, फिर मुझे सारा चेंज करना पड़ता है, फिर उसके चक्कर में ये सब होता है कि क्या ये चीज़ अच्छे से हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये चेंज हुआ है एट अ टाइम। और मोस्टली मेरा हर दिन चेंज ही होता है। यस।
सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट शेड्यूल बनाने का, है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं नीड लग रही होगी कि हाँ एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं शेड्यूल बनाने का। बट लास्ट मीटिंग में मैं बता रहा था कि क्या है कि शेड्यूल दो तरीके के होते हैं, डायनेमिक शेड्यूल और स्टैटिक शेड्यूल। तो अगर कहीं ना कहीं आपका जब शेड्यूल बिगड़ेगा तो आपको डिमोटिवेशन होगा ही होगा कि यार मैंने शेड्यूल बनाया था 12 से मैं ये करूंगा, 1 से 2 मैं ये करूंगा, बट वो चीज़ नहीं कर पाया, कुछ काम आ गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आगे से आपको शेड्यूल बनाने का मन नहीं करेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं या तो हम 0% करेंगे या 100% करेंगे, बस हमें बीच का कुछ पता ही नहीं है ना, कि बीच में भी कुछ है इसके, कि 0% करूंगा या 100% करूंगा, इस तरीके से इस बीच में हम सोचते हैं। तो या तो मैं शेड्यूल बनाऊंगा ही नहीं, बनाऊंगा तो पूरा ही फॉलो करूंगा, एक एक सेकंड को मैं फॉलो करूंगा, है ना। ये हमारा प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो आपको फिक्स क्या करना है कि मेरा सुबह का, आप देखोगे जनरली सबका शेड्यूल फिक्स रहता है 8 से 10 बजे तक का, आप सेम काम करते हो आप सभी लोग, या तो कॉलेज के लिए प्रिपेयर होना है, सुबह नहाना है, ये सबका सेम शेड्यूल रहता है, और वो उसके बीच में ज़्यादा जनरली कुछ काम आते नहीं है। दैट इज कॉल्ड आवर स्टैटिक शेड्यूल। तो आपके दो शेड्यूल होने चाहिए, फर्स्ट स्टैटिक, सेकंड इज डायनामिक। ओके। तो 10 बजे तक का, आप सुबह के 10 बजे तक का शेड्यूल स्टैटिक बना सकते हो, 10 बजे के बाद का शेड्यूल आप डायनेमिक बनाओ, और माइंड के अंदर ये रखो कि हाँ ये डायनेमिक शेड्यूल है। सो अगर कुछ काम आए तो मुझे हो सकता है इस शेड्यूल के अंदर जो चीजें हैं मुझे इसे स्किप करना पड़े या फिर अगले दिन के लिए ट्रांसफर करना पड़े, या हो सकता है छोड़ना पड़े। तो आपको ये बताना पड़ेगा माइंड को। फिर क्या होगा, माइंड क्या करेगा आपका, डाइवर्ट नहीं करेगा। आपको उसे उसे पता है कि भाई अब मेरे टाइम है तो मैं काम को करूंगा, नहीं हो पाया तो मैं, मुझे हो सकता है छोड़ना ही पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे अदर कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, है ना आदित्य। हरे कृष्णा, यस प्रभु। तो इस तरीके से शेड्यूल बना। हाँ, यस प्रभु जी, मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ अच्छा है, तो ऐसे ही करो, और इसके अंदर कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। सो लास्ट ओके, हम थैंक यू तीन, सर। ओके, लास्ट की 3 पीपीटी हम ले लेते हैं क्योंकि जस्ट टाइम भी होने वाला है। सो नेक्स्ट इज फोकस ऑफ अर्जुना। सो आपने स्टोरी सुना होगा अर्जुन का, कि अर्जुन ने क्या करा जब अ, उनके गुरु ने बोला कि आप क्या करो, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। लाइक पहले पहले बोला था उन्होंने दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे जो है पूरा पेड़ दिख रहा है ना, चिड़िया की आंख नहीं दिख रही है। फिर उन्होंने बोला भीम से, तो भीम ने बोला मुझे तो पेड़ पर बस केवल आम दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। फिर अर्जुन से जब बोला गया कि आप चिड़िया की आंख, तो उन्होंने बोला चिड़िया की, अर्जुन ने बोला विद फोकस कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, नथिंग एल्स, एक कहा क्रुनंदन। जो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर कि एक कहा क्रुनंदन, वी शुड बी वेरी फोकस्ड। फोकस के बारे में श्लोक आता है भगवत गीता में कि बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि और व्यवसायी नाम, की बहुशाखा कई सारी शाखाओं में हमारा मन विभाजित हो जाता है, लाइक जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना कई सारी, तो उसके अंदर हमारा मन विभाजित हो जाता है कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, मल्टीटास्किंग भगवत गीता के अंदर बताया जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं सॉल्यूशन भगवान की, एक कहा करो नंदना, यू शुड हैव अ वन थिंग फोकस्ड। लाइक आप देखोगे, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर सन की जो रोशनी उसे एक पेपर में मारोगे तो बहुत देर बाद वो जल जाएगा पेपर। तो दैट इज द पावर ऑफ फोकस। एक पत्थर के ऊपर बार बार एक एक ड्रॉप अगर पानी गिरता रहे तो उस पत्थर के अंदर भी छेद हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ फोकस, है ना। तो क्या करना है, जैसे अर्जुन ने क्या बोला कि मैं चिड़िया की आंख पर निशाना लगा, चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उनके गुरु ने बोला कि कुछ और नहीं दिख रहा आपको, तो उन्होंने बोला नहीं, चिड़िया की आंख दिख रही है, केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो ये उन्होंने निशाना लगाया तो क्या हुआ, ही गॉट सक्सेस। तो इन्हें चिड़िया चिड़िया की आंख पे लगा जाता है। यस, तो क्या है ये, दैट इज कॉल्ड फोकस, वन थिंग फोकस, है ना। To achieve mastery, we must eliminate distractions and keep our mind fixed only on the goal. गोल के ऊपर फिक्स रहना चाहिए माइंड। नेक्स्ट वी विल गो। तो इस क्या है कि हम देखते हैं, लास्ट हम जानेंगे फोकस जो है, ये लास्ट स्लाइड है। सो अब हम इसके अंदर जानेंगे कि फोकस का फुल फॉर्म क्या है ना। फोकस तो है बट फोकस के फुल फॉर्म से हम कैसे फोकस कर सकते हैं, दैट इज वेरी वंडरफुल थिंग वी विल नो। तो क्या बता रहे हैं, फर्स्ट एफ का मतलब क्या है, फिक्स योर गोल, है ना। इसके अंदर दिखाया डिसाइड क्लियर एम, एंड लाइक अर्जुना, जैसे अर्जुन भगवान जो है अर्जुन क्या कर रहे हैं, चिड़िया की आंख को देख रहे हैं, क्लियर एम है उनका। एंड भगवत गीता के अंदर बताया जा रहा है वी शुड हैव अ वन पॉइंटेड फोकस, एक आंख और नंबर, दैट इज एफ। ओ मतलब ऑर्गेनाइज अवर एनवायरनमेंट,
है ना, जो हमारा गोल है, जो हमारा फोकस है, उसके हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करना। क्योंकि जब तक आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, आप उस काम को इतने फोकस के साथ नहीं कर पाओगे, आपको पता ही है। दैट्स वाई हम कई बार लाइब्रेरी वगैरह में भी जाते हैं फॉर मेकिंग एनवायरनमेंट ऑफ रीडिंग और स्टडीज। सी फॉर कंट्रोल योर माइंड, है ना। सो ये सारी ट्रिक्स हैं, कैसे कंट्रोल करोगे माइंड को। एक ही सॉल्यूशन है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना। सो आप में से कई सारे डिवोटीज सब चैंटिंग करते ही हैं। तो क्या है, चैंटिंग करना है। चैंटिंग करने से क्या होगा, आप क्या करोगे, कंट्रोल कर पाओगे अपने माइंड को, अपने माइंड को जो है विन कर पाएंगे हम चैंटिंग करने से केवल, है ना। तो यू फॉर क्या है, यू फॉर है आपका यूज दैट, यूज टाइम वाइजली, है ना। जो भी आपका टाइम है वो कैसे करना है, अच्छी तरीके से यूज करना है, उसे वेस्ट नहीं करना। आप टाइम वेस्ट करोगे ना, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगेगा कि यार कुछ गलत करा मैंने, इससे अच्छा मैं कहीं यूटिलाइज ही कर लेता इस टाइम को। प्रोकास्टिनेशन में कहीं इधर उधर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली। तो यूज टाइम वाइजली, जैसा मैंने बताया अच्छी तरीके से। 25 मिनट काम करना, 5 मिनट का ब्रेक लेना। उस 5 मिनट के अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिसके अंदर माइंड फ्रेश, लाइक थोड़ा फ्रेश हो गए, बाहर घुमाए, है ना, थोड़ा सा मुंह वगैरह धो लिया, इस तरीके से अपना फ्रेश एक्टिविटी। 50 मिनट काम करा और अपना 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ऐसा आप स्टडीज करोगे तो आप कितनी भी देर स्टडीज कर सकते हो लगातार। करके देखना आप ट्राई, है ना। मैंने भी ट्राई करा है, और लाइक मैं इवन मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया कि मैं इवन 10 घंटे तक भी कंसिस्टेंसी से इस फॉर्मूला की वजह से मैं रेगुलर स्टडीज कर पा रहा था विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, वो सब माइंड के अंदर जा रहा है, जो भी चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ सब कुछ। से एस इज फोकस का जो एस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टे कंसिस्टेंट। यही हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, 99% इंग्लिश के साथ यही दिक्कत है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। किसी भी काम को लेकर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। उसकी वजह से क्या है, हम वो काम रेगुलर नहीं कर पाते। लाइक आपने देखा होगा, शेड्यूल बनाकर लगा देंगे अलवीरा पे, क्या से काम करूंगा, इतने वैसे काम करूंगा, है ना। बट हमारा फॉलो नहीं हो पाता वो चीज़, क्यों, कंसिस्टेंसी नहीं है ना। बट हम देखेंगे चैंटिंग के अंदर, लाइक मैं लास्ट प्रीवियस 2.5 साल से चैंटिंग करता आ रहा हूँ रेगुलर 16 राउंड्स। तो क्या है, वो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ। अगर मैं अकेला होता तो मैं इस काम को नहीं कर पाता, बट मैं कैसे कर पा रहा हूँ, बाय एनवायरमेंट, बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और बाय प्रॉपर गाइडेंस। बिकॉज आई हैव प्रॉपर गाइडेंस, दैट्स व्हाई आई एम। तो क्या है, यू ऑल्सो शुड हैव प्रॉपर गाइडेंस, लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एटसेट्रा, देन यू ऑल कैन शेयर मी वेरी लाइक फ्रीली। डोंट थिंक टू मच, है ना। शेयर कर दिया बस नॉर्मली कि ये सब चल रहा है। और शेयर करने से क्या होगा, आपका माइंड के अंदर अदर चीजें जो चल रही हैं वो क्या होगा, उससे आप अलग हट पाओगे, फोकस कर पाओगे। दैट वाज फुल फॉर्म ऑफ फोकस, एज वी नो। Okay, so thank you so much for all devotees. So last was ABCD, as you know. In our OTP class, we used to discuss is it A for association, B for books and Bhagavad Gita, C for chanting, as you are doing 1, 2 round, or someone is doing 8 round also, and D is dance and diet. So we should do dance at once in a week. We should come temple in our place, और we should do dance and कीर्तन, है ना। उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, फोकस रहेगा। और डाइट, है ना, अच्छा प्रसाद लेना है ना, सात्विक प्रसाद लेना है। बाहर का आप ज़्यादा खाओगे तो उससे आपका माइंड, आप देखोगे जिस तरीके से, लाइक बाहर का प्रसाद, बाहर का खाना खाने से क्या होता है, जैसा बाहर का व्यक्ति जो बना रहा है, जो भी आइटम जो है कुक कर रहा है, वो उससे क्या है कि उसका कॉन्शियसनेस की भी उसके अंदर ट्रांसफर होता है। लाइक अगर वो व्यक्ति, उसके अंदर लस्टी डिजायर्स है, और उसने वो कुछ बनाया और आप उसे खाओगे तो आपके अंदर भी लस्टी डिजायर्स आएंगे, है ना। सर क्या यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है। दैट्स वाई हम भोग भोग ऑफर करते हैं भगवान को, है ना। तो इसलिए आप ट्राई करो सात्विक आहार खाने का, सात्विक फूड खाने का। तो उसके लिए शायद हम अलग भी वो रख सकते हैं, स्लीपिंग एंड ईटिंग के ऊपर अलग सेशन भी रख सकते हैं। किस तरीके से प्रॉपर रेगुलेटेड वे में जो है करा जा सकता है। इवन स्लीपिंग के ऊपर 2-3 लेक्चर्स भी हैं कि सोया कैसे जा सकता है अच्छी तरीके से, जिससे आपका साधना मेंटेन रहे, है ना। तो विल डू इन फ्यूचर, है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच ऑल डिवोटीज फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की हरे जय।